Jai Hind student. Now we are start our study. So discuss our topic is classification and evolution. So student, now open your book, page number 82. So student, all living things are identified in categories the basic their design, form and function. So student, जितने भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स या प्लांट्स को क्या किया क्लासीफाई किया, तो उनकी कैटेगरी के बेस पे और कैटेगरी के बेस पे उन्हें आइडेंटिफाई किया और साथ में उन्हें क्लासीफाई भी किया गया. सो सम कैरेक्टरिस्टिक आर लाइकली मेक मोर द वाइड रेंजिंग चेंज द बॉडी. सो स्टूडेंट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे धीरे धीरे जो है प्लांट्स में चेंजेस होता गया. सो स्टूडेंट, हम देखेंगे यहाँ पे कि सम जो बॉडी डिजाइन है वो किस तरह से उनमें चेंजेस आया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे किस तरह से हमें क्लासिफिकेशन हुआ. सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जिस तरह से हमने डिज़ाइन देखा था कि जब बहुत सारे यहाँ पे कम्स इन एक्सिस्टेंस, जो बॉडी डिज़ाइन एक्सिस्टेंस हुई बिफोर एंड आफ्टर टाइम्स, तो उसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन होता गया, उसमें सम चेंजेस होता गया. सो स्टूडेंट, यहाँ पे अपनी शेप में, उनकी क्वालिटीज़ में, जो प्रिमिटिव से बिफोर टाइम्स से और आफ्टर टाइम्स में किस तरह से जो बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस होता गया. सो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि ऑलरेडी एक्सिस्ट इन अदर वर्ड कैरेक्टरिस्टिक कम इनटू द लाइकली मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंड. इसी तरह से उसमें क्या हुआ, जो बिफोर टाइम में और आफ्टर टाइम में किस तरह से एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में किस तरह से उसमें चेंजेस आया. अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से चेंजेस आया. इसी बात को यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ. चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे ईयर है 1859 में ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज, इसमें उन्होंने अपने चेंजेस को किस तरह से यहाँ पे शो किया. उन्होंने शो किया कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ. इवोल्यूशन मतलब किस तरह से अपने आप में चेंजेस होता गया. जैसे प्रिमिटिव मैन थे, उसके आफ्टर डेथ चेंजेस इन लेयर, तो उन्होंने इस तरह से बताया कि किस तरह से जिराफ में चेंजेस हुआ है. जिराफ में किस तरह से जब ड्राइनेस था, जब सूखा हुआ था, तब जो लीव्स थी वो जो प्लांट्स है ट्रीज में अपर साइड थी, तो जब उस तरह से उसको ईट करने के लिए वो किस तरह से इंटेक करते गए, इसके लिए उन्होंने इवोल्यूशन हुआ. किस तरह से उन्होंने अपर साइड में उसको इंटेक किया, जिस तरह से जिराफ में चेंजेस हुआ उसमें इवोल्यूशन हुआ. अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, जो रैट होती है, जो रैट में भी चेंजेस हुआ, रैट्स में चेंजेस हुआ जिसमें वो कन्वर्ट हो गई रैट में. जिस तरह से उन्होंने इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को इस तरह से उन्होंने चेंजेस किया. सो स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखेंगे कि इवोल्यूशन को क्लासीफाई किया. सम ग्रुप द ऑर्गेनिज्म हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइन. दोस्तों स्टूडेंट, जो एंशिएंट, जो पहले बिफोर टाइम में एंशिएंट बॉडी डिजाइन थी और उसके बाद एंशिएंट के टाइम पे जो बॉडी डिजाइन हुआ था, वी हैव नॉट चेंज मच. तो पहले बिफोर टाइम में और अभी के टाइम में जो है इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ. वी विल फाइंड अदर ग्रुप इन हैव रिक्वायर्ड पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन सेंस. तो इसी तरह से उसमें पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन में चेंजेस आया, बट ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ. सो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रुप फ्रिक्वेंटली प्रिमिटिव एंड लोअर ऑर्गेनिज्म. इसमें पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, अब हम देखेंगे कि किस तरह से लोअर ऑर्गेनिज्म है. यहाँ तक कि हम देखेंगे कि जो बिफोर टाइम में हमारी बॉडी थी वो सिंपल थी, और अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडीज में किस तरह से चेंजेस आया. हमारी बॉडी जो हो गई वो कन्वर्ट हो गई कॉम्प्लेक्स बॉडीज में. इसी तरह से यहाँ पे गिवन है कि किस तरह से हायर ऑर्गेनिज्म मीन्स एडवांस ऑर्गेनिज्म, जो प्रिमिटिव मैन से जो एडवांस ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ वो थे स्टूडेंट के हायर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारी बॉडी सिंपलर बॉडी से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होती गई. सो स्टूडेंट, नाउ जय हिंद.